त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविं बन्धनात् मर्त्योर्मोक्षमामृतात्। जय भोलेनाथ। दोस्तों, कल हमने श्रावण महात्म्य का दूसरा अध्याय सुना, जिसमें सनत कुमार को महादेव ने संक्षेप में श्रावण महात्म्य सुनाया। तो दोस्तों, चलिए आज हम श्रावण महात्म्य का तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं, जिसमें जानते हैं कि आगे सनत कुमार भगवान भोलेनाथ से क्या पूछते हैं तथा भोलेनाथ सनत कुमार के प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं। ऋषि सनत कुमार ने श्रावण मास का महात्म्य सुनकर भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, आपने जो महात्म्य बताया है वो संक्षेप में बताया है, जिससे मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। अतः आप कृपा करके विस्तार से इस श्रावण मास का महात्म्य बताइए। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके आग्रह से मैं प्रसन्न हूँ, अतः आपको विस्तार से इस माह का महात्म्य बताता हूँ। ईश्वर बोले, जो बुद्धिमान व्यक्ति नक्त व्रत को श्रावण मास में करता है, वह 12 मास के नक्त व्रत का फल एक बार में ही पा लेता है। नक्त व्रत क्या होता है, सुनिए। भोजन करने के विधान को नक्त कहते हैं। इस व्रत को सन्यासियों को दिन की समाप्ति से पूर्व तथा गृहस्थ व्यक्तियों के लिए रात्रि में भोजन का विधान होता है। सूर्यास्त के बाद 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। संध्या वेला में आहार, काम, निद्रा और स्वाध्याय, इन चारों का त्याग करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत को धारण करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। आगे भोलेनाथ ने बताया कि ब्राह्मणों द्वारा यह व्यक्ति स्वयं ही रुद्र मंत्र से इस महीने में प्रतिदिन मेरा अभिषेक करता है तथा मुझे जल धारा से मेरा अभिषेक करता है, तो यह मुझे बहुत ही प्रिय है। अतः रुद्राभिषेक करते हुए रुद्र मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करना चाहिए, जिससे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। हे मुनि, अब आप उत्तम लक्ष्मी पूजा विधि सुनिए। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाला व शांति चाहने वाला मनुष्य 1 लाख बिल्व पत्रों या दुर्वा दलों से मेरा पूजन करना चाहिए तथा आयु की कामना करने वाले मनुष्य को चंपा के लक्ष फूलों से तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को चमेली के लक्ष फूलों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना रखने वाले व्यक्ति को कटेरी के दल से शिव पूजन करना चाहिए तथा विष्णु पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों को पूर्ण करने के लिए मनुष्य को लक्ष्य पूजा करने से शिव प्रसन्न होते हैं। इसके बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में मंडप का निर्माण करना चाहिए, वेदिका बनाकर के पूजन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, वेदिका के ऊपर सुंदर शिवलिंग बनाना चाहिए और बीच में चावलों का सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। तांबे के कलश में जल भरकर 5 पल्लव लगा करके कलश स्थापित करना चाहिए। रेशमी वस्त्र बिछाकर शिव पार्वती की सुंदर प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात धूप दीप नैवेद्य से उस प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। वाद्य यंत्रों के साथ पुराणों का पाठ करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव के सहस्त्र नामों के साथ तिल व घी मिश्रित खीर का होम करके पूजन पूर्ण करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए, जिससे मैं प्रसन्न होकर श्रावण मास का अनंत फल प्रदान करता हूँ। इस मास में भूमि पर शयन करना चाहिए, जिससे मैं प्रसन्न होकर मनुष्य को 9 रत्न जड़ित सुंदर वस्त्र आच्छादित कोमल गद्दे, देश युक्त तकिए और चंदन से बनी सैया प्रदान करता हूँ। इस मास में दिन रात में केवल 1 बार भोजन करना चाहिए और हो सके उतना मौन व्रत धारण करना चाहिए। व्रत के अंत में पुस्तक व घंटा दान करना चाहिए। इस प्रकार महादेव ने अनंत फल देने वाले महात्म्य का विस्तार वर्णन सनत कुमार से किया। तो दोस्तों, यह था श्रावण महात्म्य का तीसरा अध्याय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें। जय भोलेनाथ दोस्तों।